क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम आयनोकोजी के ग्रुप को देखते हैं जो कि दौड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कोएनजी जाकर एक माउंटेन पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग उसे बुलाने लगते हैं पर कोएनजी वहाँ पर किसी की नहीं सुनता और माउंटेन से वहाँ पर जंप कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यूकीमोरा रहता है वो कोएनजी को देखने के लिए जाता है पर उसके पैर में वहाँ पर मोच आ जाती है और वहीं बैठ जाता है। और तभी जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं पर जो हाशिमोटो था वो वहाँ पर उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद हाशिमोटो से ले जाने लगता है। इसके बाद जो आयनोकोजी रहता है वो कोएनजी को लेने के लिए चला जाता है पर वहाँ पर हम देखते हैं जो कोएनजी है उसने वहाँ पर एक जंगली सुअर को पकड़ कर रखा होता है। जहाँ पर कोएनजी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। यहाँ पर आयनोकोजी कहता है हाँ पेपर में तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर कोएनजी कहता है मेरा जो जी करेगा मैं वो करूंगा। जिसके बाद आयनोकोजी वहाँ पर कोएनजी के बाजू को पकड़ लेता है। जहाँ पर कोएनजी को आयनोकोजी की पावर का पता चल जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। और साथ ही कोएनजी कहता है तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा पर मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। जहाँ पर आयनोकोजी को पता चल जाता है किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। उसके अगले सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी उस जंगली सुअर को खा रहे होते हैं और वहाँ पर किसी को नहीं पता ये किसने पकड़ा है। तो तभी आयनोकोजी को देखते हैं जो कि देखता है नाज़ुमे के फोन पर लगा जो गुड लक चार्म था वो नीचे गिर गया था और आयनोकोजी उसे लौटाने के लिए उसके पास जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों की वहाँ पर कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर जो नाज़ुमा रहती है वो आयनोकोजी से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ जानना है तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरा ये गुड लक चार्म लाकर मुझे उल्टा दिया है। और जहाँ पर आयनोकोजी गर्ल्स के ग्रुप के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता है। जहाँ पर रात का सीन हो जाता है और सब सो रहे होते हैं और वहाँ पर हाशिमोटो अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर रहा होता है और सबसे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए कहता है। और तभी यूकीमोरा भी अपनी कहानी बताने लगता है और वो कहता है कि उसे पूरा विश्वास था कि वो क्लास ए तक पहुंच जाएगा पर वो अब भी क्लास जी में ही रह गया। और वहाँ पर यूकीमोरा खुद को हेल्पलेस बताने लगता है पर वहाँ पर इसे जाके कहता है कि हाँ ये सच है कि तुमसे ऑर्डर लेने में कोई खुश नहीं रहता पर तुम्हारे डिवाइस ग्रुप को कोई और लीड कर नहीं सकता। और अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं जहाँ पर जो यूकीमोरा था उसकी चोट की वजह से उससे बाल्टी नहीं उठ रही होती पर तभी वहाँ पर जगह आता है जो कि उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है तुम्हें रिले रेस के लिए रेस्ट करना चाहिए। जहाँ पर जो यूकीमोरा रहता है वो अपनी रेस के लिए स्ट्रेटेजी सबको बताने लगता है। वहाँ पर वो कहता है कि सबको मिनिमम डिस्टेंस तक तो भागना ही है पर वहाँ पर रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि कोई मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा नहीं भाग सकता इसलिए जो ज्यादा भाग सकता है वो रेस्ट करेगा और सबसे स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो कोएनजी के बारे में पूछता है पर आयनोकोजी वहाँ पर कह देता है उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो खानुजावा होती है वो आयनोकोजी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मानवों की सेक्रेटरी ताशिवाना वहाँ पर रो रही होती है। तो पर आयनोकोजी उससे कहता है कि तुम्हें कल के टेस्ट के लिए चिंता है इसलिए तुम यहाँ पर रो रही हो। वहाँ पर ताशिवाना कहती है कि जो मियावी है उसके चैलेंज को मानव अकेले ही हैंडल कर रहा है बस उसे उसके लिए परेशान है और उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही। जहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि सच में यही बात है और वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में रात हो जाती है और जो हाशिमोटो रहता है वो सबके सो जाने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद आयनोकोजी भी उसका पीछा करता है और वहाँ पर हम देखते हैं जो हाशिमोटो है वो वहाँ पर रियोन मियावो और मियावी से वहाँ पर मिलता है पर आयनोकोजी दूर रहने के कारण वहाँ पर उनकी बात नहीं सुन पाता। तब एग्जाम का दिन आ जाता है जहाँ पर आयनोकोजी बताता है ये एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें पहला मेडिटेशन है और दूसरा टेस्ट रिटन का है और तीसरा स्पीच का। जो लास्ट टेस्ट है वो है रिले रेस जहाँ पर सब कुछ बदल सकता है। और वहाँ पर हम देखते हैं रिले रेस स्टार्ट हो जाती है और आयनोकोजी के ग्रुप में से सबसे पहले सुमिता भाग रहा होता है। सेकंड नंबर पर मोएरामा और थर्ड नंबर पर टोत्सुका और फोर्थ नंबर पर हाशिमोटो और फिफ्थ नंबर पर एल्बोटो और सिक्स नंबर पर इशिगी। और जिसके बाद इसे जाके भागते हुए यूकीमोरा को कपड़ा पकड़ाते और उससे कहता है पीछे मत रह जाना। और 7वें नंबर पर यूकीमोरा भाग रहा होता है और वो आयनोकोजी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर आयनोकोजी उससे कहता है तुम फिक्र मत करो आगे मैं संभाल लूंगा। फिर 8वें नंबर पर मैं आयनोकोजी को देखते जो कि भाग रहा होता है और आयनोकोजी को भागते हुए देखकर वहाँ पर कोएनजी कहने लगता है मुझे भी भागना चाहिए। और शाम को वहाँ पर हम देखते हैं रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर क्लास टीचर कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कैंप अब यहीं पर खत्म होता है। और साथ ही वो बताते हैं कि सबके मार्क्स एवरेज से अच्छे हैं और जो सभी बॉयज हैं वो बॉर्डर लाइन से ऊपर है यानी उनमें से कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। तो साथ ही वो कहते हैं मानवू के ग्रुप में सबसे हाईएस्ट स्कोर करा है। तो मियावी इस चीज के लिए उसे कांग्रेचुलेट करता है जहाँ पर मानवू उससे कहता है तो तुम हार ही गए। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि एक गर्ल्स ग्रुप में से एक ग्रुप कट ऑफ को पार नहीं कर पाया और वो ग्रुप एकारी मोमोका का है जिसे सुनकर मानवू वहाँ पर शौक हो जाता है और जो मियावी रहता है वो वहाँ पर फिर जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर यूकामारू आयनोकोजी से कहने लगता है क्लास ए के जो मेंबर है इतनी दिक्कत क्यों ले रहे हैं जो एक्सपेल हो रहा है वो तो क्लास बी की मेंबर है ना। पर वहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि बात यहाँ पर क्लास बी की नहीं है वो अपने साथ किसी एक्सपेल करेगी बात उसकी है। जहाँ पर हम इकारी को देखते हैं जिसके बाद जो टीचर रहते हैं वो इकारी से एक और स्टूडेंट को उससे चूज करने के लिए कहते हैं जो कि उसके साथ एक्सपेल होगी। जहाँ पर वो मानवू की सेक्रेटरी ताशिवाना को चूज करती है अपने साथ एक्सपेल के लिए। जिसके बाद आयनोकोजी वहाँ पर सोचने लगता है सब कुछ मियावी का करा हुआ है क्योंकि आयनोकोजी को नोजोना से पता चला था कि जो मियावी है उसने गर्ल्स के साइड ग्रुप क्रिएट किए हैं ताकि वो ताशिवाना को यहाँ से एक्सपेल करा सके। जिसके बाद हम मानवू को देखते हैं जो कि ताशिवाना से कह रहा होता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पर ताशिवाना कहती है वो परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जो मानवू रहता है वो अपने पॉइंट्स देने की बात करते हैं जहाँ पर ताशिवाना कहती है इससे तो उनकी रैंक नीचे गिर जाएगी। पर वहाँ पर मानवू कहता है कि हम फिर से कम बैक कर लेंगे। उसके अगले सीन में हम कारुजावा को देखते हैं जो कि आयनोकोजी से कह रही होती है कि ये अच्छा नहीं किया। जहाँ पर आयनोकोजी कह रहा होता है कि
ऐसा करने के लिए मियाई ने उसे कहा होगा और वो भी अपने पॉइंट्स देकर उसे एक्सपेल होने से बचा सकता है, जहाँ पर वो ये भी कहता है कि पूरा सेकंड ईयर उसके हाथ में है तो वो सबसे कुछ पॉइंट लेकर उसे बचा सकता है, पर जो मानबू है उसे अपने फंड से ताचिबानो को बचाने के लिए पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और इसके बाद आयनोकोजी वहां से जाने लगता है, पर कारुजावा उससे पूछती है कि अगर कभी वो ऐसी सिचुएशन में आई जहाँ पर ताशिबाना है, क्या वो उसकी हेल्प करेगा, जहाँ पर आयनोकोजी कहता है कि वो उसे कभी भी इस स्कूल से नहीं निकलने देगा। और फिर आयनोकोजी वहां पर आगे जाते हुए कहता है कि अब इसके बाद हर ग्रेड से कुछ स्टूडेंट इस स्कूल को छोड़ देंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।